हेलो दोस्तों, मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों क्लास 10th के लिए कुछ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि मौत का नगर किस लेखक के कहानी का संग्रह है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है। ए है अनामिका, बी है महादेवी वर्मा और सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी है रमाकांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमरकांत। मौत के नगर के लेखक कौन है? संग्रह अमरकांत। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन है मौत नगर का, ग्राम सेविका का, सी है डिप्टी कलेक्टरी का और डी जिंदगी का जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि डिप्टी कलेक्टरी के लिए अमरकांत को पुरस्कृत किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है रामचंद्र शुक्ल का, बी है अमरकांत जी का, सी बाबूराम सक्सेना का और डी गुणाकर मूल्य का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की, जो कि बीच की दीवार की रचना है अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न है कि 9, 2, 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 9, 2, 11 यानी कि भाग जाना। ऑप्शन है रुक जाना, बी है भाग जाना, सी मार जाना, मार देना और डी मर जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भाग जाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ऑप्शन ए निर्मला, बी किशोर, सी लेखक और डी इनमें से कोई नहीं। तब 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि निर्मला ने पूछती है कि बहादुर तुम्हारी माँ को याद आती है कि नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 6वां प्रश्न है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? ए कहानीकार, बी किशोर, सी फौजी, डी और पहरेदार। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि किशोर ने एक बहादुर की डंडे से पिटाई कर दिया था। 7वां प्रश्न है कि नाश्ता पानी के बाद बातें क्यों छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातें क्यों छनने लगी? ए है पूरी, नाश्ता पानी के बाद क्या छनने लगी थी? ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी और डी इनमें से सभी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नाश्ता के बाद जलेबी छनने लगी थी। 8वां प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। ए है अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी ज्ञान रंजन। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अमरकांत जी ने बहादुर कहानी के शीर्षक के कहानीकार थे। अगला प्रश्न है 9वां कि निर्मला कौन थी? ए कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन और सी कहानीकार की पत्नी और डी कहानीकार की मौसी। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहानीकार निर्मला के पत्नी थी। कहानीकार निर्मला की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन ए है पुन्ना से, बी इंदौर से, सी पटना से और डी नेपाल से। तो बहादुर नेपाल से भाग गया था, जिसका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पहाड़ियों के पीछे से आते हुए भूल गया था। 11वां प्रश्न है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए किसलय, बी कासू, सी केशु और डी किशोर। तो कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, जो कि किशोर थे। किशोर ने ही बहादुर की पिटाई डंडे से कर दिया था। 12वां प्रश्न है कि बहादुर कौन था? ए कहानीकार का चपरासी, बी पहरेदार और सी नौकर, डी फौजी। तो बहादुर एक नौकर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 13वां प्रश्न है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1943 ईस्वी में, बी है 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में और डी है 1939 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर अमरकांत जी ने 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
15वां प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ए गरीबी के कारण, बी माँ की मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए और डी भमरवा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहादुर की माँ ने उसके मार दी थी, इसलिए वो बहादुर भागकर आ गया था। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए 11 रुपये, बी 50 रुपये, सी 20 रुपये और डी 100 रुपये। तो कहानीकार के रिश्तेदार की कितने रुपए खो गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये खोए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 17वां प्रश्न है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने और सी कहानीकार के रिश्तेदार ने और डी कहानीकार के साले ने। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहानीकार के रिश्तेदारों ने रुपए खोने का प्रपंच रचा था, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसने मन में उत्पन्न हुई? ए किशोर, बी निर्मला और सी बहादुर और डी लेखक। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहादुर। 19वां प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण और सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उससे घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण और डी उपयुक्त सभी। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण बहादुर अचानक अपने घर चला गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत जी का जन्म कब हुआ है? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, बी है 1925 ईस्वी में और सी 1930 ईस्वी में, डी है 1935 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी छपरा बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी खगड़िया बिहार। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वां प्रश्न है इसमें इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ए पद्म विभूषण, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार और डी भारत रत्न और डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि जिंदगी और जो किसकी कहानी है? जिंदगी और जो किसकी कहानी है? ए है परमचंद्र, बी सुदर्शन, डी महाइप सिंह और डी अमरकांत। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमरकांत जी ने जिंदगी और जो की कहानी लिखे थे। 24वां प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? ए खुश बहादुर, दिल बहादुर, सी कुल बहादुर और डी गुल बहादुर। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिल बहादुर नाम था, ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है कि निर्मला आंखों पर क्यों रख कर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? ऑप्शन ए रुमाल, बी हाथ और सी आंचल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। वो बहादुर के जाने के बाद रोने लगी थी, तो अपने आंचल को आंख पर धकर रोने लगी थी, ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ए नौकर की, बी चापलूस की, सी चपरासी की और डी पहरेदार की। तो लेखक के घर में एक अत्यंत नौकर की आवश्यकता थी, जो कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ए है पहाड़ों पर, बी जंगलों में, सी पड़ोसी के घर और डी विद्यालयों में। तो माँ के डर से लड़का रात भर पहाड़ों पर छुपा रहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जंगलों में छिपा हुआ था। 28वां प्रश्न है कि लड़के ने
हाड़िया से कितने रुपए निकाले। लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले। ए 5 रुपये, 2 रुपये और सी 3 रुपये और डी 6 रुपये। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 रुपये निकाल कर बहादुर भाग गया था। 29 नंबर प्रश्न है कि इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। ए तुच्छ, बी धनी और सी गरीब और डी विश्वासी। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि तुच्छ। इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहते थे। तीसरा प्रश्न है कि बहादुर की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ए देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में और डी माँ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा इसका, माँ के रूप में। 31 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। 10 रुपये, 11 रुपये और सी 12 रुपये और डी 13 रुपये। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये के कारण बहादुर को चोरी का इल्जाम लगाया गया था, जिसके कारण बहादुर अपने नौकरी छोड़कर चला गया अपने गांव।